और अमित शाह जी सबको सहारा का पैसा दिला रहे थे। 100 रुपया जो है ऑनलाइन खटाखट करने में ऑनलाइन जो है 100 रुपया लग गया। ये जनता का पैसा ना 100 रुपया, एक तो हमारा 10,000 20,000 50,000 डूबा ही है। अब उसके पीछे जो 100 रुपया 200 रुपया और ऑनलाइन लगाने को परेशान हो गए। को मिला है, जवाब दे दे। सहारा में एक पैसा दिए और चप्पल भी घिस रहा है ऑनलाइन करते करते। नमस्कार, मैं मुकेश कुमार, आप देख रहे हैं बीडू न्यूज चैनल। अभी यहाँ से चिराग पासवान जी, मुकेश सहनी जी, अन्य बड़े नेता आए हैं और अपना उद्घोषण करके चले गए हैं। यहाँ के प्रत्याशी नामांकन के लिए जिला कार्यालय गए हैं। अभी हम यहाँ मंच के बगल में मौजूद है, हम यहाँ कुछ लोग खड़े हैं, आइए उन लोग से बातें करते। जी बताया जाए, आज यहाँ नॉमिनेशन का जो है सब प्रक्रिया था। आप लोग की भीड़ हम जो देख रहे हैं कि मतलब 2 दिन से पहले भी नामांकन की प्रक्रिया हुई थी बीना देवी और मुजफ्फरपुर के प्रत्याशी एनडीए प्रत्याशी की, लेकिन आज सबसे ज़्यादा भीड़ है। क्या सूचना, मतलब क्या लग रहा है इससे आपको? इस बार कोई भी बीजेपी को वोट देने वाला नहीं है। तेज रफ्तार तेजस्वी सरकार बनेगा महागठबंधन का। मतलब पलटी मारने वाली है, यू टर्न, मतलब केंद्र सरकार इस बार पलटी मारेंगे। फिर नीतीश कुमार 2025 में हम लोग के साथ आएंगे। अभी वो बीजेपी में जुड़े हैं अपना हाथ मजबूत करने के लिए कि जो ही मेरा 10-12 सांसद बीजेपी के नाम पे जीत के जाए, जो कि वो होने वाला नहीं है। तो पलटू चाचा है, वो पलटू राम है, पलटू चाचा है। अच्छा, पलटू चाचा है। चलिए, आप कुछ कह रहे थे? जी, मेरा नाम संजय यादव जी है। लेकिन अभी जो स्थिति देख रहे हैं, उस स्थिति में हमारे जैसे बगल के एक युवा बताए कि तेज रफ्तार तेजस्वी सरकार। वास्तव में हमको बिहार में और बिहार के मुजफ्फरपुर के धरती पर यह बात खास करके मुझे दिखाई देने को आज मिल रहा है। वैसे मैं एक बात बताऊं, बहुत ही सीरियस बात है, गंभीर बात है कि हम लोगों ने एक ज्वलंत मुद्दे पर यहाँ आए थे राजभूषण जी के कहने पर कि आप आइए, लेकिन राजभूषण जी के पास वो दर्द में दुख में खड़ा होने की हिम्मत और साहस नहीं है। लगता है कि मोदी जी के विजन को कहीं न कहीं कमज़ोर करने वाले उनके ही कैंडिडेट गलत फैसला से कैंडिडेट आ जाने वाले लोग वजह से आ रहा है। जो डाउन के पोजीशन पे जाएगा, जो हार के पोजीशन पे आएगा, और तेज रफ्तार तेजस्वी सरकार के वो बल मिलेगा। मतलब मोदी सरकार का कुछ कहना चाहेंगे आप? बिल्कुल, मोदी अकेले क्या कर, जब तक उनके जो चौमुखी लोग हैं, उनके इर्द गिर्द लोग घिरे हुए हैं, वो जब मोदी के जैसा नहीं बढ़ेगा तो कहाँ से काम होगा? चलिए, इनका कहना है, सुन लीजिए, कि मोदी के इर्द गिर्द लोग जो घेरे हुए हैं, वही लोग जो है सो उनको डुबाने का काम कर रहे हैं। चलिए, एक और युवा है, उनसे बात करते हैं। आज की भीड़ से क्या कहना चाह रहे हैं आप? आज का भीड़ क्या कहेगा? ये भीड़ कह रहा है कि मुजफ्फरपुर में क्या चल रहा है, हीट वेव नहीं तेजस्वी वेव चल रहा है। पूरा युवा, पूरा आप देख रहे हैं, बुजुर्ग, महिला, सारा लोग यहाँ अजय निषाद और मुन्ना शुक्ला के लिए भारी से भारी संख्या में आए हैं। और आज का जो नॉमिनेशन है, ये क्लियर कर दिया है कि भारी मतों से, समझिए 5 लाख के अंतर से मुन्ना शुक्ला विजय कर रहे हैं यहाँ से। अजय निषाद भी जीतेंगे। मुकेश सहनी आए हैं, एक आध बार और आएंगे। हमको लगता है कि जो समीकरण बनना चाहिए मुजफ्फरपुर में बन चुका है। और इस बार महागठबंधन 40 में 40 सीट पर लड़ाई है और भारी मतों से इस बार मोदी कोई लड़ नहीं है। मोदी का कहीं कुछ नहीं चलने वाला है। जितना जुमला बोलना था उनको बोल दिए, लेकिन इस बार जनता जागरूक हो गई है, जान रही है क्या होना है सब। चलिए, इस बार क्या भाई साहब कहना है कि मोदी का जादू नहीं चलेगा, आप कुछ कहना चाहेंगे? युवा हैं आप, तमाम जनता के कहना है कि जुमलेबाज को उठा फेंकना है देश से अपने। जी बताया जाए। जैसे मोदी जी बोल रहे थे और सम्राट चौधरी आए थे और चिराग जी आए थे कल, तो बोल रहे थे, हम लोग देखे न्यूज में, चिराग जी बोल रहे थे कि सब जंगल राज। अरे जंगल राज क्या है? जंगल राज क्या होता है भाई? आप तो आज 15-17 साल से यहाँ सरकार चला रहे हैं, आपकी गठबंधन नीतीश कुमार से है। और नीतीश कुमार जो 17 साल में जो नौकरी, वही बोल रहे थे कि 17 साल में हम लोग 7 लाख नौकरी दिए। हमारे तेजस्वी जी माने 17 महीना में 5 लाख नौकरी दिए। तो 5 लाख नौकरी वाला ना हम लोग को चाहिए, रोजगार। हम लोग युवा है, तो हम लोग को रोजगार चाहिए ना, कि रोड पर भटकने के लिए 5 किलो अनाज, राम मंदिर, राम रहीम,
रहीम, अरे राम तो सबके दिल में बसता है ना, कि राम रहीम आप कह दीजिएगा आके तो राम रहीम हो गया, ऐसा नहीं। वोट तो जो है ना रोजगार पे वोट होना चाहिए, कि विकास पे वोट होना चाहिए, कि ये बोलते हैं राम रहीम, हिंदू मुस्लिम ये सब माने जाति को बांटिए नहीं, वो लोग का काम है जाति को माने बांटना, टुकड़ा टुकड़ा करके और वोट लेना। तो संविधान पर भी खतरा बता रहे हैं। संविधान पर खतरा कौन? मोदी जी बता रहे हैं। मोदी जी तो कह रहे हैं कि हम ये खत्म कर देंगे, क्या बोल रहे हैं, आरक्षण खत्म कर देंगे। तो आरक्षण के वो तो विरोधी है ही, आरएसएस का एजेंडा पे चलता है नरेंद्र मोदी, वो तो आरक्षण विरोधी है, वो आरक्षण का विरोध ही करता है, आरक्षण का छेड़छाड़ करने के में रहता है वो। तो इसमें कहने का क्या बात है, वो तो आरक्षण विरोधी है, आरएसएस का एजेंडा है कि आरक्षण को एथी करना, खत्म कर देना है। आप जो कह रहे हैं कि आप कह रहे हैं कि मोदी जी ये कहते हैं, मोदी जी वो कहते हैं, वो जनता जानता है कि आपके विपक्षी क्या है, आप क्या है, वो तो बतलाइए। आप अपना पहचान कीजिए। 15 लाख कहाँ गया, 15 लाख काला धन कहाँ गया, ये सब कर पुराना बात हो गया। हमरे कन अमित शाह जी काला धन आया क्या? सुन लीजिए, काला धन सुन लीजिए सर, काला धन आया या नहीं आया वो बात भुला जाइए। आपके सरकार में जो काला धन लेके चला गया वो ललित मोदी कौन जो है जो चला गया, वही आप ले आ दीजिए। सहारा का भी नाम आता है। हाँ, आप वही भी ले आ दीजिए। और अमित शाह जी सबको सहारा का पैसा दिला रहे थे। 100 रुपया जो है ऑनलाइन खटाखट करने में ऑनलाइन जो है 100 रुपया लग गया। ये जनता का पैसा ना 100 रुपया, एक तो हमारा 10,000 20,000 50,000 डूबा ही है। अब उसके पीछे जो 100 रुपया 200 रुपया और ऑनलाइन लगाने को परेशान हो गए। को मिला है, यही जवाब दे दो। सहारा में एक पैसा दिए और चप्पल भी घिस रहा है ऑनलाइन करते करते। एक क्या है, अमित शाह जो क्या बोलते हैं, अमित शाह सबसे बड़ा चोर है। अमित शाह वो दूसरे को चोरी है, क्या बोलते हैं चंदा चोर, सबसे बड़ा चंदा चोर बीजेपी है, जो 20,000 करोड़ लेके घर के घोटाला बैठी हुई है और दिखावा के लिए कहेगी हिंदू मुस्लिम पाकिस्तान हिंदुस्तान ये सब गलत है। वो पाकिस्तान से चंदा मोदी जी तो कह रहे हैं कि हम जो पूरे वर्ल्ड में जो है सब मतलब अपना भारत को मजबूत किए। वर्ल्ड में तो भारत को मजबूत करके किया है, मजबूत नहीं किए। 1 करोड़ का शर्ट पहनते हैं। यहाँ जनता का घर टूट गया, यहाँ जनता का घर टूट गया, यहाँ खाने के लाले पड़ गए। सरकार है नरेंद्र मोदी का सरकार, सूट बूट का सरकार है, तो उसको तो लोग जानबे करेगा कि विश्व में कि 1 करोड़ का सूट नरेंद्र मोदी पहनता है। वो आए थे तो क्या बोले थे कि हम तो फकीर आदमी है, चाय बेचने वाले हैं, लेकिन फकीर आदमी है। कल सम्राट चौधरी बोल रहे थे कि जब वहाँ युद्ध हुआ था तो मोदी जी ने युद्ध को रोक दिया। कहाँ पे अभी युद्ध हुआ था कहीं ना, वो गए थे लड़ने, वो लड़ने गए थे कि हमारे जो है देश का जवान लड़ने गया था, वो लड़ने गए हैं। उनका बेटा भी नहीं है, बेटी भी नहीं है जो हमारा सुरक्षा करने के लिए आज अगला जनरेशन होगा। क्या मोदी का रट लगाए हुए हैं, ये सब झूठ और जुमलेबाज का सरकार है, जुमलेबाज है। क्या क्या कहवाइएगा यार। अब जवाब तो आप ही लोगों ने अभी देना है। हाँ, हम ही लोग को देना है। इलेक्शन का समय वो बोल रहे हैं ना कि दूल्हा का यहाँ दूल्हा सब जानता है, तैयार है, दुल्हन को तैयार रखने के लिए 4 तारीख को लेके आना है हम लोग को। खाने पे जो लाले पड़े हैं, मोदी जी 5 साल के लिए फिर से जो अनाज फ्री कर दिए, उसके ऊपर क्या करना? 5 किलो अनाज देने से और तेल और चीनी ये सब कहाँ गया, कहाँ गया, ये कहाँ गया, ये कौन खा गया? हमको ये जवाब दे दीजिए। 5 किलो अनाज दे रहे हैं, सुन लीजिए, 2,60,000 करोड़ रुपया जो है जनता को किसानों को दिया गया और 10 लाख करोड़ पूंजीपतियों को माफ किया गया। किसका पैसा है? हमारे जेब का पैसा गया है। ये कहाँ गया? कौन चुराया, कौन लूटा? ये जंगल राज, कौन सा जंगल राज है जो आपके जेब से पैसा निकाल लिया जाता है? सुना ही लोगों को कितने गुस्से में बोल रहे हैं, कितने ही लोग नाराज है मोदी जी से। वो बोलते हैं कि 5 साल और मौका दीजिए, 5 साल और मौका चाहिए। 10 साल में क्या किया? इसका अर्थ कर दिया है कि 10 साल में तो और गरीब बने किए, 5 साल और गरीब बनाएंगे आपको। आप मानते हैं 80 करोड़ लोगों का अनाज फ्री में मिल रहा है, तो 80 करोड़ रुपया का बिस्कुट 3 रुपया बचेगा। नरेंद्र मोदी अपने बारे में सोचता है, वो 5 साल और मांग रहा है मौका, और जो देश पे लड़ने के लिए तैयार है, जान देने के लिए उसका
का नौकरी 4 साल का, युवा का नौकरी 4 साल का, और उनको 15 साल चाहिए और कि 5 साल और दे दिए, यही होता है। अग्निवीर ला दिया 4 साल के लिए, अग्निवीर ला दिया होता है। कहते हैं कि कांग्रेस नहीं किया तो बेच कहाँ से रहे हैं। एक सवाल अभी और है, हमको जो समझ में आ रहा है, बोलिए। एक सवाल ये है कि सारे लोग जितने नेता विधायक वगैरह जो है उन लोग का पेंशन चालू है, और जो नौकरी कर रहे हैं उनका पेंशन बंद। इस पर कुछ कहेंगे आप? हाँ बिल्कुल, इस पर प्रधानमंत्री जी 303 को सीट है, आप संसद में प्रस्ताव काहे नहीं लाए? आपका 4 लाख का पेंशन मिलेगा। अग्निवीर 4 साल के लिए है, शहीद का दर्जा नहीं अग्निवीर को। आप 10 साल प्रधानमंत्री रह गए, इनको 5 साल और रहना है। युवा के लिए युवा के लिए क्या मोदी की? मैं आपसे, सभी युवा का भीड़ है। 2014 में जहां जहां मोदी जी जाते थे युवा का इसी तरह भीड़ हुआ करता था, लेकिन 2024 में तेजस्वी जी ने 17 महीना में 5 लाख युवा को रोजगार देने का कार्य किए। दूसरी नंबर बात, नीतीश कुमार को बाई फोर्सली तेजस्वी के हाथों से निकलवा के अलग बना, नहीं तो उनको नीतीश कुमार को जेल जाना पड़ता, जैसे हमारे केजरीवाल जी को जेल जाना पड़ा। और हिस्ट्री में फेल प्रधानमंत्री है, कैसे सरकार है, तानाशाह का सरकार है। दो बिहार में तेजस्वी और राज्य में, बिहार में तेजस्वी, यूपी में अखिलेश, बंगाल में ममता बनर्जी, और महागठबंधन के जहां जहां हमारा, जैसे दिल्ली में महागठबंधन केजरीवाल, ऐसे करके महागठबंधन का क्या जीत होगा। महागठबंधन में सिर्फ आरजेडी और सपा नहीं है, वो में सीपीआई, सीपीएम, भाकपा, माले, मुकेश सहनी की पार्टी, ऐसे करके टीएमसी, ये सारी पार्टी है। ये सारी पार्टी मिलकर हमारा नेता, हमारा आने वाला कल का नेता राहुल गांधी को हम लोग ने प्रधानमंत्री बनाने का कार्य करेंगे। राहुल गांधी ने वादा किया है कि 1 महीना में 30 लाख युवा का रोजगार। अगर हमारे समाज के हिंदू भाई अगर नहीं संभलेंगे तो आज नुकसान सबसे बड़ा यहाँ के हिंदू भाई को होगा, मुसलमान को नुकसान नहीं होने जा रहा है। आप लोग को पता है 10 सालों में कितने लोगों को नौकरी मिला है। मुसलमान तो ऐसे भी यहाँ नौकरी नहीं करता है। अगर आप देख लीजिए 5 लाख रोजगार तेजस्वी यादव जी दिए हैं, यहाँ 10,000 मुसलमान नौकरी पाया है। 10,000 यानी 2%। मुसलमान की आबादी 20% है, 2% मुसलमान विदेश, वो मैट्रिक पास हुए, वो विदेश चले गए, उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत हो गई। आप मोदी जी के राज में सबसे ज्यादा मुसलमान ने 10 साल में 60 लाख में 54 लाख मुसलमान विदेश जाके नौकरी कर रहा है। यहाँ हिंदू समाज के लोग कहाँ जाएंगे? जब मुसलमान, मरवाड़ी समाज को तो कहते हैं कि हमको नौकरी नहीं करना है, पंजाबी समाज कहते हैं नौकरी नहीं करना है। सबसे ज्यादा सरकारी नौकरी में यादव भाई हैं, दलित महादलित हैं, उनका रोजगार छीना रहा है। मुसलमानों का रोजगार नहीं छीना रहा है। आप लोग मीडिया भाई बंधु कन्फर्म हो लीजिए, यहाँ मुसलमानों का रोजगार नहीं छीना रहा है। रोजगार किसका छीना रहा है? हिंदुओं का रोजगार छीना रहा है, मुसलमान का रोजगार नहीं छीना रहा है। अब मुसलमान यहाँ खतरे में नहीं है, यहाँ कहीं हिंदू खतरे में है, हिंदू खतरे में है, मुसलमान खतरे में नहीं है। और यहाँ के हिंदू को बरगलाया जाता है, यहाँ के हिंदू को बरगलाया जाता है कि तुम खतरे में हो। अरे 1200 गुजरात भेज देंगे। 1200 साल मुसलमान राज किया तो यहाँ हिंदू खतरे में नहीं था। सारा पीएम, सीएम, डीएम, एसपी, कलेक्टर सब हिंदू है, तब हिंदू खतरे में कैसे हो गया भाई? हिंदू कैसे खतरे में हो गया? हिंदू को बरगला के वोट लेने का कार्य मोदी जी ने किया। अब्दुल कलाम थे और प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह थे, सिख धर्म से, तो उस समय हिंदू खतरे में नहीं था। खतरे में नहीं था। आज हिंदू सब हिंदू है, तब हिंदू खतरे में। हुसैन के जब राष्ट्रपति थे तो हिंदू खतरे में नहीं था। मौलाना अबुल कलाम आजाद राष्ट्रपति थे तो हिंदू खतरे में नहीं था। बिहार के मुख्यमंत्री गफूर साहब सीएम थे तो हिंदू खतरे में नहीं था। दुनिया का सबसे बड़ा स्कैम इलेक्ट्रल बॉन्ड है। मीट बेचने वाले कंपनी से 300 करोड़ रुपए लेती है वो। गाय कटवा कर मोदी जी ने हजारों लाखों गाय को कटवाने का कार्य किया। मोदी जी ने, ये कौन सा हिंदू है जो लाखों गाय को कटवा कर? जो एयरपोर्ट है गुजरात का, अभी वहाँ 500 गाय पकड़ाया है। गुजरात के बताते अभी तत्काल का 5-6 दिन पहले का। अगर हिंदू बनते हैं तो बस केवल अब मोदी काटने वाले, सुनिए, मोदी हिंदू नहीं है भाई, वो तो मरवाड़ी है। मोदी हिंदू नहीं है, मोदी हिंदू को ठगने का। अब इस बार बिहार 40 लोकसभा ही सीट नहीं, पूरे देश भर में इंडिया गठबंधन से 543 हम सीट को जीतेंगे। वो तो 400 पार का नारा दे रहे हैं।
जुमला प्रधानमंत्री क्या 400 पार जीतेगा? आप तो इसका मतलब ईवीएम में छेड़छाड़ गड़बड़ी का वादा कर रहे हैं ना। 400 पार कैसे आपके पास आएगा? आपके पक्ष में नॉर्थ में हाफ है। चलिए, साउथ में साफ है, नॉर्थ में हाफ है। चलिए, एक और युवा है, उनसे बातें करते हैं आज की रैली के बारे में। रैली में आज बहुत ज्यादा भीड़ थी, क्या ये संदेश दे हैं? जी, पहले ही तेजस्वी यादव कहे हैं इस बार कि बिहार चौंकाने वाला रिजल्ट देगा। सच में बिहार चौंकाने वाला रिजल्ट देगा, क्योंकि देखिए 10 साल में मोदी जी गुजरात में कितना लोकसभा का सीट है, उतना चुनाव, तब वहाँ सारा फैक्ट्री होगा। बिहार में पिछले चुनाव में हम लोग 40 में से 39 सीट मोदी जी के दिए थे, जीता 40 में से 39 सीट दिए थे। लेकिन 10 साल में पिछले बिहार में मोदी जी एक कुछ बात किए होंगे, यहाँ का पब्लिक का क्या एथी है, मैंने चाहे कोई भी हम लोग के बारे में कभी चर्चा सोचे होइएगा कि बिहार का विकास कब होगा। हम भी मैंने बहुत दिन से हम लोग का मात पक गया। 2005 से हम लोग तैयारी में थे, लेकिन तेजस्वी यादव के 17 महीना के सरकार में हम लोग को बीपीएससी शिक्षक हम लोग बने हैं। इसलिए हम लोग जब भी नई युवक बिहार के वोट देगा तो तेजस्वी यादव के वोट देगा, लालटेन छाप को वोट देगा। चलिए, यहाँ तो लालटेन नहीं, मतलब पंजा है, गठबंधन के पंजा है। नहीं, हम लोग वैशाली के हैं, इसलिए हम लोग का लालटेन है, और यहाँ अजय निशा जी को यहाँ पंजा है। लेकिन दोनों रंग से चुनाव बिहार, पूरे बिहार चौंकाने वाला रिजल्ट इस बार देगा। चलिए, बिहार चौंकाने वाला रिजल्ट देने जा रहा है। भाई साहब का कहना, क्या नाम हुआ भाई साहब? मेरा ब्रजेश कुमार नाम हुआ। इस बार हम लोग बीपीएससी शिक्षक बने हैं तेजस्वी यादव के चलते, नहीं तो हम लोग का केस पक गया था, अभी तक नहीं, लेकिन इस बार तेजस्वी यादव के चलते। चलिए, ये कहना है कि तेजस्वी यादव आए तो इनका केस पक गया था, लेकिन पकने से बच गया और इनको बीपीएससी से जो है सो नौकरी मिल गई और रोजी रोजगार की जो है से एक व्यवस्था लग गई। जी, चलिए, धन्यवाद।